अवधेश जी बोलिए। अवधेश जी बताइए, देश में ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो दोनों तरफ से लाइन क्रॉस हो रही है ना अवधेश जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि आज के प्रदर्शन को आप लोगों ने अगर केवल एआई तक सीमित कर दिया है तो फिर इसके पूरी तस्वीर सामने नहीं आ सकती है। आपको राहुल गांधी जी के पिछले 10 वर्षों के देश देश के बाहर की उस पूरी पूरी उनकी भूमिका के साथ इसको मिला के देखना होगा। देखिए इस समय एक प्रदर्शन जब वो, हालांकि वो उससे तुलना मुझे करनी नहीं चाहिए लेकिन करनी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में आए थे, तब भी एक योजना थी कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये स्थिति पैदा करो कि वो जान जाए कि नरेंद्र मोदी के शासन में क्या स्थिति है। और उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ था हम सबको मालूम है। चूंकि ये प्रदर्शन अंदर था, सुरक्षा की व्यवस्था थी, इसलिए उस स्थिति में नहीं गया है। राहुल गांधी जी इस समय देखिए पूरी दुनिया में एक नियो लेफ्ट खड़ा हुआ है। पहले के जो कम्युनिस्ट थे, वामपंथी, उनका थोड़ा कमिटमेंट अपने विचार के प्रति होता था। ये अजीब किस्म का नियो लेफ्ट है जिसमें एक एनार्किज्म भी अजीब किस्म का है कि दुनिया भर के अनेक देशों को जो सभ्यता के आधार पर खड़ी होने की कोशिश कर रहे हैं उसमें एक उथल पुथल पैदा करो, अलग अलग प्रकार से उनके यहाँ अस्थिरता पैदा करो और उनके जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ो। अब 16-17 साल की एक लड़की को खड़ा हो गया दुनिया के पर्यावरण की नेता बना देता है। ये एक डांस करने वाली महिला को बना करके और दुनिया के हीरोइन बना देता है कि वो भारत के मुद्दे पर बोले। राहुल गांधी जी जब विदेश जाते हैं, आप सोचिए कि एक सिख भाई को उठा के, गुल्लन सिंह बिरमानी आप याद कीजिए अमेरिका में, और वो कहते हैं कि देखिए ये सिख भाई है, अपनी पगड़ी और कड़ा पहन के नहीं चल सकते हैं, भारत की ये हालत है। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू वहां बोलता है कि देखो राहुल गांधी जो मैं बोलता था वही सही है। और सिख फॉर जस्टिस उसके आधार पर दुनिया में क्या करने लगता है। अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं? राहुल गांधी जी, अवधेश जी सीधा सवाल पूछूं? कर लू मुझे इसको एक लाइन और पूरा। राहुल गांधी जिस नियो लेफ्ट की नीति पर चल रहे हैं वो पुराने लेफ्ट से केवल इतना ही अंतर है कि अपने देश के बारे में बाहर, देश के अंदर असंतोष पैदा करो जिससे हिंसा हो, और विदेश के भी लोग हैं तो वहां दिखाओ कि हमारे देश की क्या हालत है। ठीक है। ये पहले की रणनीति थी, ये संसदीय लोकतंत्र में कर रहे हैं। मैं मेरे सवाल का आपने बिना पूछे जवाब दे दिया। मैं यही पूछना चाह रहा था कि राहुल गांधी देश में दंगे भड़काना चाहते हैं क्या? अलका लंबा बोलिए। देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं राहुल, बोलिए। अवधेश जी की भाषा बिल्कुल संघी हिंसक वाली है। वो आंदोलन से निकले, सत्य हिंसा के रास्ते से निकले, गांधी के जीने वाले राहुल गांधी जी को हिंसक बता रहे हैं। अरे वो लोग हमें हिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। हाँ, जो खुद हिंसा के रास्ते पे चढ़े वो हमें बताएंगे अहिंसा का क्या है। हाँ, खून की होलियां आपने खेली, महात्मा गांधी जी बर्दाश्त नहीं हुए, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, राहुल गांधी जी के खून के प्यासे। आंदोलन क्या होगा ये गुलाम लोग हमें बताएंगे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेके हुए थे। वो स्वतंत्रता के आंदोलन से निकल के आए हमारी जैसे पार्टी 140 साल से अधिक की पार्टी को बताएंगे आंदोलन के तरीके कैसे होते हैं। ये तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज नंगा कहना शुरू कर देंगे, इतनी नीचता पर आ जाएंगे। क्योंकि बापू लंगोटी पहनकर और कपड़ा वर्ष में एक ओढ़कर निकलते थे और पूरे विश्व में निकलते थे। इनके अनुसार तो 10 लाख का सूट पहनने वाला मोदी 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 के जाप वाला देश का नाम रोशन कर रहा है, और एक फकीर जो अपने करोड़ों रुपए की संपत्तियां चौंक के लंगोटी पर आकर पूरे विश्व में उसने नाम किया, आज उसको ही आईना दिखा रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांकिए, मुद्दों से भटकाने की। महात्मा गांधी के लिए तो नहीं कहा गया। एक सेकंड मैंने अवधेश जी ने महात्मा गांधी के लिए कुछ नहीं कहा। अब महात्मा गांधी को क्यों ला रही है? मैं विचार की धारा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की विचारधारा वही है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की, नेहरू जी की, और आज वही लेगेसी, वही विचारधारा को हम जैसे अनंत विजय को लाइए। अनंत विजय, गांधी जी को ये हिंसक कहना, और वो जिन्होंने गोधरा के दंगे करवाए, जो बलात्कारियों को रिहा करते हैं, लड्डू हार खिलवाते हैं, लाशों पर नाचते हैं, लाशों पर खुश होते हैं, वो संवेदनशील। ओके, अनंत विजय।